भारत की प्राचीन कथाओं में से एक और रोचक कहानी के साथ आपका स्वागत है। अकबर बीरबल की यह समयहीन कथा हमें भारत के मुगल काल में ले जाती है, जहां बुद्धिमान बीरबल अपनी तेज बुद्धि से न्याय करते हैं। इस प्राचीन ज्ञान की कथा में हमें न्याय, बुद्धिमत्ता और संस्कृति की झलक मिलेगी। आइए शुरू करें। बीरबल और अतिथि की पहचान। जैसा कि हम जानते हैं कि बादशाह अकबर राज्य के सभी महत्वपूर्ण मामलों में बीरबल की राय लेते थे। बीरबल बादशाह की अपेक्षाओं पर खरे उतरते थे और उन्हें सार्थक और व्यवहारिक सलाह दिया करते थे। इसी कारण बीरबल की ख्याति पूरे राज्य में फैल गई थी। सुब्बैया शेट्टी और रमैया शेट्टी दिल्ली के दो अमीर और जाने माने व्यापारी थे। उन्होंने महत्वपूर्ण और पेचीदा मुद्दों को सुलझाने में बीरबल की बुद्धिमत्ता के बारे में काफी सुन रखा था। वे दोनों बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते थे। क्योंकि बीरबल अकबर के मंत्री और उनके पसंदीदा सलाहकार थे, इसलिए वे बीरबल की परीक्षा लेने से पहले बादशाह अकबर की अनुमति लेना चाहते थे। वे उस समय बादशाह से मिले जब बीरबल आसपास नहीं थे। चूंकि वे प्रसिद्ध व्यापारी थे, इसलिए अकबर ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने सम्राट का अभिवादन किया। बादशाह अकबर ने उनसे पूछा, क्या मैं आप लोगों के आने का कारण जान सकता हूं? बताइए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा, महाराज, हम यहां किसी काम के संबंध में आपकी अनुमति लेने आए हैं। अकबर ने उन्हें यह कहते हुए आश्वासन दिया, आप बेझिझक अपनी बात कह सकते हैं। अगर मैं किसी प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूं तो मैं अवश्य करूंगा। उन्होंने प्रसन्नता से कहा, महाराज, हमने बीरबल की बुद्धिमत्ता और समस्याओं को हल करने के उनके कौशल के बारे में कई कहानियां सुनी हैं। बादशाह अकबर ने हस्तक्षेप किया और कहा, आपने सही सुना। बीरबल इस मामले में परिचय के मोहताज नहीं हैं। वे बहुत बुद्धिमान हैं और उनकी ख्याति केवल हमारे राज्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य देशों तक भी पहुंच चुकी है। तब सुब्बैया शेट्टी ने कहा, सच है महाराज, इसलिए हम भी बीरबल को परखने के इच्छुक हैं। इसके लिए हम आपकी अनुमति चाहते हैं। अकबर मुस्कुराए और उत्तर दिया, ओह, ऐसा है क्या? बीरबल अभी दरबार में नहीं है। वे किसी काम से दिल्ली से बाहर गए हैं और 2 दिन बाद लौटेंगे। रमैया शेट्टी ने कहा, महाराज, हम जानते हैं कि वे दिल्ली से बाहर हैं। हम बीरबल को अपने घर में परखना चाहते हैं, ना कि दरबार में। बादशाह अकबर ने कहा, ठीक है, मैं आपको बीरबल के बुद्धि परीक्षण की अनुमति देता हूं। मैं चाहता हूं कि आप जैसे प्रतिष्ठित व्यवसायी इस बात की पुष्टि करें कि बीरबल एक बुद्धिमान व्यक्ति है। रमैया शेट्टी और सुब्बैया शेट्टी खुशी खुशी दरबार से चले गए। उन्होंने अनुमति देने के लिए सम्राट को धन्यवाद दिया। बीरबल 2 दिन बाद घर लौटे। रमैया शेट्टी और सुब्बैया शेट्टी बीरबल से मिलने गए। उन्होंने उनका अभिवादन किया और रमैया शेट्टी ने उनसे कहा, बीरबल जी, एक पारिवारिक समारोह है। हमने बादशाह अकबर को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ काम है और हमें बताया कि आप उनकी ओर से समारोह में भाग लेंगे। बीरबल ने उत्तर दिया, बेशक, मैं सम्राट से अनुमति लेने के बाद समारोह में उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर बीरबल ने उन्हें विदा कर दिया। उनके जाने के बाद बीरबल बादशाह के पास गए और सारी बात बताई। बादशाह अकबर मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बीरबल, रमैया शेट्टी सच कह रहे हैं। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था, लेकिन मैं नहीं जा सकता। तो क्या आप समारोह में मेरा प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? बीरबल छुट्टी लेकर घर चले आए। वे उस शाम समारोह में गए और वहां उन्होंने अपने अलावा 11 और मेहमानों को देखा। दिलचस्प बात यह थी कि ये सभी लगभग एक जैसे लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। बीरबल ये देखकर काफी हैरान हुए। बीरबल को देखते ही रमैया शेट्टी ने उठकर उनका अभिवादन किया और कहा, बीरबल जी, आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
रात का खाना तैयार किया जा रहा है और इस बीच कृपया आप यह पेय ले लें। बीरबल ने मदिरा पी और फिर वे दोनों बातें करने लगे। रमेश शेट्टी ने कहा, बीरबल जी, हमें खुशी है कि आपकी प्रसिद्धि हमारे राज्य से बाहर भी फैल गई है। वास्तव में आपकी प्रसिद्धि के साथ साथ हमारा साम्राज्य भी दुनिया भर में पहचाना जाने लगा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, रमैया, ये सब भगवान की कृपा है। उदाहरण के लिए, आप एक सफल व्यवसायी हैं। आप भी हमारे राज्य की ख्याति का कारण हो सकते हैं। रमैया शेट्टी और सुब्बैया शेट्टी दोनों ही बीरबल की बातों से बहुत खुश हुए। रमैया शेट्टी ने तब कहा, आपकी तारीफों के लिए धन्यवाद बीरबल जी। आप वास्तव में दिल से भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी तुलना में हमारा नाम और शोहरत शायद न के बराबर है। बातें करते करते खाना भी तैयार हो चुका था। इसी बीच रमैया ने बीरबल से कहा, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या मैं आपकी एक छोटी सी परीक्षा ले सकता हूं? परीक्षा शब्द ने बीरबल को उत्साहित कर दिया। उन्होंने कहा, हर तरह से रमैया, मुझे ऐसे कार्य पसंद हैं जो मेरे दिमाग को तेज करते हैं। रमैया ने खाने की मेज पर 11 मेहमानों की ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल, 11 मेहमानों में से 10 मेरे कार्यकर्ता हैं। बाकी एक पड़ोसी शहर से आया मेरा दोस्त है। वह समारोह में मेरे अतिथि के रूप में आया है। क्या आप वहां बैठे 11 व्यक्तियों में से हमें यह बताएंगे कि उनमें से मेरा मित्र कौन सा है? बीरबल को पहेली पसंद आई। उन्होंने कहा, मुझे आपका प्रश्न पसंद आया। मैं पता लगाकर बताता हूं कि इनमें से आपका दोस्त कौन है। बीरबल ने कुछ देर सोचा, लेकिन रमैया के दोस्त की पहचान करना मुश्किल हो गया, क्योंकि सभी एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। तब उनके दिमाग में एक विचार आया और उन्होंने कहा, रमैया, मैं चाहता हूं कि आप अतिथि को खोजने में मेरी मदद करें। रमैया तुरंत राजी हो गए। बीरबल ने कहा, रमैया, क्या आप हमें एक मजेदार कहानी सुना सकते हैं? आपके द्वारा कहानी सुनाए जाने के बाद मैं बताऊंगा कि इनमें से आपका मित्र कौन है। रमैया शेट्टी ने एक मजेदार किस्सा सुनाना शुरू किया। पूरा होने के बाद बीरबल ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, रमैया, क्या यही आपके दोस्त हैं जो आपके मेहमान के रूप में पड़ोसी शहर से आए हैं? बीरबल के जवाब पर रमैया शेट्टी और सुब्बैया शेट्टी दोनों हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल से कहा, आपने इतने यकीन से कैसे सही पहचान कर ली कि यही हमारे मित्र हैं? आपका अनुमान बिल्कुल सही है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, रमैया, कृपया बुरा मत मानना, लेकिन जो कहानी आपने अभी सुनाई है वह अच्छी नहीं थी। दरअसल मैंने कई मजेदार किस्से सुने हैं, लेकिन उनकी तुलना में आपकी कहानी बिल्कुल भी मजेदार नहीं थी, जिस पर आपके मित्र को छोड़कर बाकी सभी 10 लोग हंस रहे थे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वे नहीं हंसे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। रमैया शेट्टी और सुब्बैया शेट्टी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। बीरबल के तर्क पर सभी को हंसी आ गई। तब तक उन्हें बताया गया कि रात का खाना तैयार हो गया है। खाना खाकर बीरबल घर चले आए। अगले दिन रमैया शेट्टी और सुब्बैया शेट्टी दरबार में गए। वे सम्राट से मिले और उन्हें बताया कि बीरबल ने कितनी आसानी से उनकी पहेली को सुलझा दिया। उन्होंने कहा, महाराज, बीरबल न केवल बहुत बुद्धिमान हैं, बल्कि बहुत समझदार भी हैं। वह स्थिति को समझते हैं, उसका सूक्ष्मता से निरीक्षण करते हैं और फिर सीधे बिंदु पर प्रतिक्रिया करते हैं। वे इस बात का भी पूरा ख्याल रखते हैं कि उनकी किसी भी क्रिया प्रतिक्रिया से कोई भी अनावश्यक रूप से नाराज न हो जाए। बीरबल की बुद्धिमत्ता और सौम्य स्वभाव की प्रशंसा सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बीरबल की इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता और विवेक से हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। इसी तरह की और भी रोचक कहानियों के लिए आप स्टोरी वेव्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो एप्पल और एंड्रॉयड दोनों पर उपलब्ध है।
एक स्टोरी वेब सब्सक्रिप्शन महज $1 से कम प्रति माह में मिलता है, जो आपके परिवार के लिए उच्च गुणवत्ता वाली कहानियों को लाने का सबसे सस्ता तरीका है। स्टोरी वेव्स ऐप पर सभी एमआई कहानियां पहले उपलब्ध होती हैं और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही मिलती है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्पॉटिफाई पर स्टोरी वेव्स को फॉलो करें ताकि आप आगामी सामग्री के बारे में अपडेट रहें। धन्यवाद आप सभी को यह कहानी सुनने के लिए।